हेलो स्टूडेंट। हमारे आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूज एनालिसिस 3.5 न्यूज एनालिसिस। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग लेसन, अगर अभी तक आपने वीडियो को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। ओके, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है बाकी के जो क्लास के प्लेलिस्ट है उनकी, और क्लास 7 का जो प्लेलिस्ट है तो उनकी भी। तो बिकॉज क्लास 7 के भी बाकी के सारे लेसन हम लोग कर चुके हैं, अभी 4.1 से स्टार्ट ही करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इसके पहले के जो भी लेसन है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, और मैंने आई कार्ड्स भी ऐड कर दिए पूरे वीडियो में, आप देख सकते हैं। जहाँ पे मैंने ग्रामर की लिंक दी है कार्ड्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रामर की है, स्पोकन की है, किड्स के लिए कुछ वीडियो है, और एंड स्क्रीन पे भी मैंने इसके प्रीवियस वाला जो वीडियो है द ब्रूक पोयम का, उसकी लिंक दी है। क्लास 7 की प्लेलिस्ट भी दी है, तो आप वहां से भी डायरेक्ट जंप कर सकते हैं चैनल पे। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर बेल आइकन नहीं प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन 3.5 न्यूज एनालिसिस। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस करना यानी कि किसी चीज की एनालिसिस करना, यानी उसकी अच्छे से स्टडी करना, वो चीज क्यों है, कैसे है, कितनी क्वांटिटी में है, लाइक वाइज ऑल क्वेश्चंस, उसको टोटल डिटेल में स्टडी करना, उसको बोलते हैं एनालिसिस। ओके, तो इस लेसन में हमको आप देख सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4 न्यूज कटिंग्स दी है, तो हमें ये न्यूज कटिंग्स पढ़ना है और इनका एनालिसिस करना है, और इनके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, अभी सबसे पहले तो आपको इस न्यूज में सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, हेडिंग, क्लोज्ड शूज नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। ओके, क्लोज शूज नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। अभी ये न्यूज किस चीज की है, किसी एग्जाम के रिलेटेड है। ओके, अभी टाइटल से हमें पता चलता है, अगर आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा ही होगा आपने, तो न्यूज़पेपर आप देखते हो कि कोई भी न्यूज़ विदाउट टाइटल नहीं रहती। हर न्यूज़ का एक टाइटल होता है। टाइटल क्या करता है, हमें यानी कि रीडर को उस न्यूज़ की तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी टाइटल दिया है, क्लोज शूज नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल। तो इस टाइटल से हम इतना तो गेस कर सकते हैं कि ये जो न्यूज़ है वो एग्जाम के रिलेटेड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया बेंगलुरु, यानी कि बेंगलुरु की ये एग्जाम ये न्यूज है। ओके, शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेंगलुरु has recently used a list of has recently issued a list of do's and don'ts for candidates taking the entrance test to the prestigious institute this year। अभी देखिए, मैंने अभी कहा था कि हमें न्यूज़ पे से इतना तो पता चलता है कि ये न्यूज़ किस चीज़ की, एग्ज़ाम की। अब ये एग्ज़ाम कौन ले रहा है, शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेंगलुरु। बेंगलुरु सिटी से एग्ज़ाम हो रही है और शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ये एग्ज़ाम ले रही है। तो इस इंस्टीट्यूट ने क्या किया, हैज़ रिसेंटली इश्यूड अ लिस्ट ऑफ डूज़ एंड डोंट्स। इश्यू करना यानी कि क्या करना, फॉर्मली सेंड करना या सभी को टू मेक नोन करना। तो सभी को जान जाए, सभी लोग कैंडिडेट जान जाए, क्या जान जाए कि डूज एंड डोंट्स। डूज यानी कि क्या करना है एग्जाम में, डोंट्स यानी कि क्या नहीं करना है। और ये लिस्ट जो है वो किन बच्चों के लिए यहाँ पे इशू की गई है, फॉर कैंडिडेट्स टेकिंग द एंट्रेंस एग्जाम टू द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट दिस ईयर। ऐसे कैंडिडेट यानी कि क्या, अ पर्सन टेकिंग एन एग्जाम, जो पर्सन एग्जाम दे रहा हो उसको बोलते हैं कैंडिडेट। तो जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए आए हैं, तो उनको क्या करना है एग्जाम हॉल में और क्या नहीं करना है, उस चीज की लिस्ट इस बैंगलोर के इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ने पब्लिश कर दी। ओके, द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल वियरिंग क्लोज शूज, बूट्स, इवन सॉक्स। जो कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए आएंगे उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। क्या क्या क्यों अलाउ नहीं किया जाएगा, अगर उन्होंने वियरिंग क्लोज शूज, अगर उन्होंने शूज पहने हुए हैं, बूट पहने हुए हैं और सॉक्स पहने हुए हैं, तो उनको एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। विदाउट पैरों में कुछ पहने उनको क्या करना है, एग्जाम हॉल में आना है। Other items which will not be allowed inside include mobile phones, microphones, earplugs, calculators,
and other electronic gadgets, pouches, printed or blank papers and even pens। और कहा है कि ये शूज और बूट तो अलाउ है ही नहीं, सॉक्स भी अलाउ नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या क्या चीजें अलाउ नहीं है? मोबाइल फोन अलाउ नहीं है एग्जाम हॉल में ले जाने के लिए, माइक्रोफोन नहीं है, ईयर प्लग यानी कि हेडफोन्स नहीं है ले जा सकते, कैलकुलेटर्स नहीं ले जा सकते और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एग्जाम हॉल में नहीं लेके जा सकते कैंडिडेट। और पाउचेस, पाउचेस यानी कि हम जिसमें हमारा पेन, पेंसिल, शार्पनर, रेजर रखते हैं, वो पाउचेस जनरली गर्ल्स के पास होता है, कंपास होता है, वो भी कुछ लेके जाना अलाउड नहीं है। बाद में प्रिंटेड और ब्लैंक पेपर और किसी भी प्रकार का कोई भी पेपर आप एग्जाम हॉल में नहीं लेके जा सकते। अब इतना रिस्ट्रिक्शन लगाने की क्या जरूरत है? जस्ट बिकॉज कोई चीट तो नहीं करना, किसी से कोई चीटिंग ना करे, इसीलिए ये सब चीजें अंदर लेके जाना अलाउ नहीं है। द पेन्स विल बी प्रोवाइडेड इन द हॉल बाय द इन्विजिलेटर्स। और अगर आपको पेन की जरूरत है तो पेन भी आपको कौन देगा? इन्विजिलेटर ही देगा। इन्विजिलेटर यानी कि कौन होता है? अ पर्सन हुज जॉब इज टू वॉच पीपल टेकिंग एन एग्जाम इन ऑर्डर टू चेक दैट दे डू नॉट चीट। यानी कि अगर बच्चे हैं जो एग्जाम दे रहे हैं वो चीट ना करे, इसीलिए हमारे क्लास में जो पर्सन रहते हैं, जो हम पे ध्यान रखने के लिए रहते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं इन्विजिलेटर। एग्जाम हॉल के अंदर बच्चों के ऊपर ध्यान रखने के लिए, आपको पता है आपके स्कूल में भी रहते होंगे टीचर्स, तो उन्हीं को बोलते हैं इन्विजिलेटर। तो इन्विजिलेटर जो आएंगे आपके क्लास में, तो वही आपको पेन दे देंगे। ओके, तो ये हो गई एक एग्जाम, सॉरी एक न्यूज हो गई। अब इसके ऊपर के क्वेश्चन देखो, कौन से क्वेश्चन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इश्यूड कैंडिडेट इन्विजिलेटर्स? What is the meaning of issued? Already I had told you that formally send out, or you can say make known. Then the meaning of candidate. Candidate means a person taking an examination. And the meaning of invigilators. Invigilator means a person whose job is to watch people taking an exam in order to check that they do not cheat. Okay. Second question, what is here? What is, sorry, who is conducting the test? Who is conducting the test? Shivam Institute of Innovative Technology, Bengaluru. Okay, this institute is conducting the test. Then discuss the following in groups of 4 or 5. Now, these are the questions of personal response. You have to answer these questions on your own. But even we will solve here. Why is closed footwear like shoes and socks not allowed in the examination hall? Just to avoid the cheating, that the candidate should not be cheat. That's why closed footwears not allowed in the examination hall. Why has the institute not allowed electronic gadgets in the hall? Same answer is there again, just for cheating. And one more thing is there, that electronic gadgets can make the sound. Like if you carry your mobile phone in the examination hall, and if you forgot to switch off it, or you can forgot to put it on airplane mode, or you can forgot to put it on silent mode, then if someone will call you, your mobile phone will ring, and this can be the disturbance to all the candidates of the hall. So that is the one more reason to avoid the cheating as well, and to avoid the disturbance as well. The electronic gadgets are not allowed in the examination hall. What other measures can be taken to prevent copying? Now, this is the personal response questions. You can think on your own that what we can do avoid the cheating, and that all points should be written over here. Why is this newspaper published in? Why is this news published in newspapers? Because this news should be known to the every candidate who have applied for the exam. Okay. Let's move towards the next news. Ritika takes a break from acting. What is the title? Ritika takes a break from acting. It means रितिका नाम की कोई एक्टर है, ओके, जिसने क्या किया, एक्टिंग करना अभी वो स्टॉप कर रही है। इसका मतलब न्यूज किस चीज के रिलेटेड है? बॉलीवुड के रिलेटेड है। ओके, मुंबई सितंबर 9, मुंबई से आई हुई है न्यूज 9 सितंबर को। Famous actress Ritika, who is believed to be the most highly paid star in Bollywood, is all set to break the hearts of her fans. फेमस एक्ट्रेस यानी कि जो बहुत फेमस है, जो सभी को वेल नोन है, ऐसी एक्ट्रेस है रितिका, हु इज बिलीव टू बी द मोस्ट हाईली पेड स्टार। मोस्ट हाईली पेड स्टार यानी कि क्या होता है? हम जिसको बोलेंगे द पर्सन हु रिसीव्स अ लार्ज सैलरी, जिसको बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसे मिलते हैं या लेता है, ऐसी एक एक्टर है। वो ज्यादा पैसे लेने वाली एक्टर है एक्टिंग के लिए।
फ्रॉम द बॉलीवुड, ओके बॉलीवुड की है, इज ऑल सेट टू ब्रेक द हार्ट ऑफ हर फैन, जो अभी अपने फैन के क्या करने वाली है, हार्ट ब्रेक करने वाली है। फैन यानी कि जो उसको फॉलो करते हैं, उसको पसंद करते हैं, उसकी एक्टिंग को पसंद करते हैं। In an informal chat with journalists, she revealed that she will not sign any more film after completing the big budget movie and next month. अब उसने क्या रिवील कर दिया, शी रिवील, रिवील यानी कि क्या होता है, मेक नोन टू अदर्स, ऐसी कोई बात जो सभी को पता चलना, सभी को बताना, जो कि पहले सीक्रेट थी, तो ऐसी बात सभी को बताना। शी रिवील्ड दैट शी विल नॉट साइन एनी मोर फिल्म, उसने कहा कि वो अभी कोई भी फिल्म रिवील सॉरी वो कोई भी फिल्म साइन नहीं करेगी आफ्टर कंप्लीटिंग द बिग बजट मूवी। बिग बजट यानी कि क्या, जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगा हो, ऐसी मूवी। अब कुछ कुछ मूवी आपको होंगे पता होंगे, अभी रिसेंटली आए हैं जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है वो मूवी बनाने के लिए। तो ऐसी ही एंट नाम की कोई मूवी है जो नेक्स्ट मंथ रिलीज होने वाली है, तो उतना एक मूवी करने वाली है वो रितिका, और उसके बाद में एक्टिंग स्टॉप कर देना है। She refused to give any reasons for her decision. और उसने ऐसा, वो इतनी मोस्ट हाईली पेड एक्टर है, इसका मतलब क्या है कि वो एक्टिंग बहुत अच्छी करती है, लेकिन वो एक्टिंग का जो करियर है वो स्टॉप करने वाली है। तो ये क्यों करने वाली है, इसका रीजन जब उससे पता गया तो वो क्या बोलती है, शी रिफ्यूज, वो रीजन बताने के लिए ना बोल रही, वो रीजन नहीं बता रही है। However, sources close to her reveal that now she wants to make a career in politics. Sources close to her यानी कि, लेकिन वो तो खुद नहीं बता रही कि वो क्यों स्टॉप कर रही है एक्टिंग करना, लेकिन उसके इर्द गिर्द रहने वाले, उसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने कहा, उसके फ्रेंड सर्कल हो, उसके कुछ हाथ के नीचे काम करने वाले सेक्रेटरी हो, आजू बाजू में रहने वाले लोग हो, रिलेटिव्स हो, तो उन लोगों ने क्या कहा कि अभी उसको पॉलिटिक्स में करियर स्टार्ट करना है, इसीलिए रितिका अब से आगे मूवीज नहीं करेंगी। Guess the meaning of the most highly paid, revealed and signed films. What is the meaning of most highly paid? I have told you that receives a large salary, or we can say most highly paid. This term is used to describe people who earn a lot of money. Okay. Then reveal. What is the meaning of reveal? Reveal means make known to others. Means previously there is one thing, there are many things previously which are unknown or secret informations, but now that are made to known others, that is called as a reveal. And sign fields, sign field means आई होप आपको पता होगा, किसी भी फिल्म को स्टार्ट करने से पहले तो साइन किया जाता है, यानी कि एक एग्रीमेंट किया जाता है, दैट इज द साइन fields. What words are used for the following in the news item? फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है, बॉलीवुड। एंड समथिंग ऑन विच अ लॉट ऑफ मनी स्पेंड, दैट इज बिग बजट। ओके, गेस व्हाई एंट इज अ बिग बजट मूवी। अब यहाँ पे दिया एंट, एंट यानी कि ये किसी इंसेक्ट के ऊपर, एंट यानी कि आपको पता है, आई होप सबको पता है एंट, तो इंसेक्ट के ऊपर है, ये चीटी, चीटी के ऊपर है। तो यहाँ पे दिया है कि क्यों ये बिग बजट मूवी क्यों, ऑब्वियसली अगर आप में से किसी ने मक्खी नाम का मूवी देखा हुआ, पूरा मूवी मक्खी पे, तो उसमें काफी सारा एनिमेशन ग्राफिक्स वो सब यूज होता है, तो माइट बी दैट देयर आर चांसेस कि ये जो मूवी, ये भी एक छोटे से इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड है, तो इसीलिए यहाँ पे ये बिग बजट मूवी हो सकता है। देन कैन यू थिंक ऑफ अदर रीजन ऑफ ऋतिका डिसीजन। अब ये आपको खुद सोचना है कि रितिका ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया कि शी विल नॉट साइन एनी मोर फिल्म्स आफ्टर कंप्लीटिंग द एंड। तो ये आपको सोचना है, यू हैव टू राइट योर आंसर्स ऑन योर ओन। ओके, व्हाट विल बी अ रितिका's रिएक्शन टू दिस न्यूज। रितिका की रिएक्शन ये न्यूज को लेके क्या होगी। आई डोंट थिंक सो कि कुछ ज्यादा वो रिएक्ट करेगी, ये भी आपको खुद से लिखना है। किसी बच्चों का आंसर आ सकता है कि शी विल रिएक्ट नॉर्मली, किसी का आ सकता है शी विल रिएक्ट एग्रेसिवली, और समवन विल से शी विल नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस न्यूज। ओके, सो आंसर विल बी वैलिड एज पर आवर थिंकिंग। नाउ नेक्स्ट न्यूज, मोस्ट डेंजरस टाइम इन द हिस्ट्री। अब ये जो टाइटल है, आप देख सकते हैं कि टाइटल को देख के ही हमें समझ में आ रहा है कि कोई डेंजर घटना की यहाँ पे डिस्कशन हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, दिस पिक्चर इज ऑफ स्टीफन हॉकिंस, ओके, एंड न्यूज इज फ्रॉम लंडन। The famous physics professor Stephen Hawking has warned that mankind is facing the most dangerous time in its history today.
द फेमस फिजिक्स प्रोफेसर कौन? स्टीफन हॉकिंग। यहाँ पे देख सकते हैं आप, उनका पिक्चर है। स्टीफन हॉकिंग जो कि फेमस फिजिक्स के प्रोफेसर है, उन्होंने क्या क्या वार्निंग दी है दैट मैनकाइंड इज फेसिंग द मोस्ट डेंजरस टाइम। मैनकाइंड यानी कि क्या होता है, जिसको हम कलेक्टिवली ह्यूमंस को बोला जाता है, जैसे ह्यूमन मीन्स कंसिडर कलेक्टिवली, इकट्ठा जब हम दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी को बोलेंगे तो मैनकाइंड। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने वार्निंग दिए है, जो मैनकाइंड है, ह्यूमन बींग्स है, वो बहुत डेंजरस टाइम में से अभी जा रहे हैं। He said that the world today is facing huge challenges like climate change, overpopulation, epidemic diseases। अब उन्होंने क्या कहा कि जो ह्यूमन बींग्स है वो बहुत बड़े चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। कौन से चैलेंजेस है? क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट का आपको पता है, ठंड में बहुत ज्यादा ठंड आ रही है, बारिश में बहुत ही हद से ज्यादा बारिश आ रही है, फिर सब तरफ फ्लड ही फ्लड आ रहे हैं। समर में इतना धूप आ रहा है कि हम लोग बाहर नहीं निकल पाते। कभी कभी ठंड में बारिश आ जाती है, बारिश में सन आ जाता है। समर में कभी कभी ठंड आ जाती है, तो ऐसा उल्टा पुल्टा सब कुछ हो रहा है। तो ये क्लाइमेट चेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं। बाद में ओवर पॉपुलेशन, अभी आपको पता है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये ओवर पॉपुलेशन का प्रॉब्लम भी हम लोग फेस करें। देन एपिडेमिक डिसीजेस। एपिडेमिक मतलब क्या होता है? जो इन्फेक्शियस डिसीजेस होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा फैल जाते हैं, जैसे कोरोना एपिडेमिक था, बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड डिसीज था ये। तो ऐसे डिसीजेस भी अभी आ रहे हैं। We have the technology to destroy the planet on which we live and have not yet developed the ability to escape it. स्टीफन हॉकिंग बोलते हैं कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी तो है कि जिससे हम इस प्लानेट को, इस अर्थ को डिस्ट्रॉय तो कर सकते हैं जहां पे हम रह रहे हैं, लेकिन इट हैव नॉट डेवलप्ड द एबिलिटी टू एस्केप इट। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी अभी तक हम लोगों में नहीं आई है। Perhaps in a few hundred years from now, we will have built colonies amid the stars. Amid यानी कि in the middle of. अब वो बोलते हैं कि we will have built colonies. अब वो बोलते हैं कि perhaps in few hundred years from now. अभी इससे आगे आने वाले कुछ 100-200 सालों में हम क्या करेंगे? कॉलोनीज बनाएंगे। कहाँ पे? अमिड द स्टार्स, स्टार्स के बीच में, यानी कि दूसरे ग्रहों पे। बट राइट नाउ वी हैव ओनली वन प्लैनेट एंड वी नीड टू वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट इट। अब ये हम दूसरे प्लैनेट पे जाएंगे और कॉलोनीज बनाएंगे, वो तो करेंगे साल 200 साल में, 100-200 साल में। लेकिन अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही प्लैनेट है, दैट इज द प्लैनेट अर्थ। सो हमें सब लोग को कलेक्टिवली होके मिल के काम करके इसको बचाना है। हॉकिंग रोट रिसेंटली इन द गार्डियन न्यूज़पेपर। अब हॉकिंग ने ये क्या किया? गार्डियन न्यूज़पेपर में ये न्यूज लिखी थी। न्यूज ने लिखी, उन्होंने लेख दिया था, हम जिसको लेख बोलते हैं। तो ये न्यूज छाप दी गार्डियन न्यूज़पेपर ने। गेस द मीनिंग ऑफ मैनकाइंड। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ मैनकाइंड। मीनिंग इज ह्यूमन बींग्स कंसिडर्ड कलेक्टिवली। Which words are perhaps in the news refer to the earth? That is the planet. Which of the following problems do you believe is the most serious? Now, three problems are given here by the Stephen Hawking: climate change, overpopulation, and epidemic disease. But from these three problems, which is the most serious problem according to you? ये आपको खुद सोचना है। ये जो प्रॉब्लम है, ये हर बच्चे का आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है। ओके, अकॉर्डिंग टू मी ओवर पॉपुलेशन इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम। बिकॉज अगर पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होगा तो क्लाइमेट, ज्यादा पॉल्यूशन भी नहीं होगा, ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होगा तो क्लाइमेट चेंजेस, एपिडेमिक डिसीजेस, ये सब चीजें कम हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग पावर, आपको जो लगता है आप लिख सकते हो। Discuss this in group of 4 and 5 using your mother tongue and English. मदर टंग जो भी रहेगी आपकी वो हिंदी, मराठी, इंग्लिश जो भी है, और इंग्लिश। तो ये 4-5 लोगों के बच्चे के आपको ग्रुप फॉर्म करने हैं, हर क्लास में 4-4, 5-5, और वहां पे ये टॉपिक डिस्कस करना है। ओके, डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। यहाँ पे आपको टीचर की हेल्प लेके ये स्टेटमेंट आपको डिस्कस करना है। दिस इज द पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन एंड लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो अ पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ओके, दिस इज द एक्टिविटी, ये आपको खुद करनी है। क्विक लास्ट न्यूज, क्विक क्यूर फॉर ऑल एलिमेंट्स। ओके, क्विक क्यूर, क्यूर यानी कि ठीक होना, और एलिमेंट्स यानी कि क्या? डिसीजेस, इलनेस जिसको हम बोलेंगे, फिजिकल डिसऑर्डर। अब किसी बीमारी से जल्दी ठीक होना। स्टाफ रिपोर्टर, स्टाफ रिपोर्टर कवाठे,
ओके, स्टाफ रिपोर्टर ने ये न्यूज लिखी है, कवाटे नाम की कोई जगह है वहां से। Hundreds of people flocks every hour to Ralewadi, a tiny settlement near Ambega. Hundreds of people flocks every hour to Ralewadi, यानी कि सौ के लोगों की भीड़। फोक्स यानी कि क्या होता है, क्राउड ऑफ पीपल। सौ लोगों की भीड़ में लोग आ रहे हैं टू रालेवाड़ी, रालेवाड़ी में आ रहे हैं। और टाइनी सेटलमेंट नियर अम्बेगांव, टाइनी यानी कि छोटा, कोई छोटा सा गांव है अम्बेगांव के पास में, तो वहां पे ये लोग आ रहे हैं। They wait in long winding queues in the hot sun to get a special powder from Miri Baba who claims that it cures all sorts of diseases. अब ये हंड्रेड लोग क्यों आ रहे हैं रालेवाड़ी में? एक छोटा सा एक गांव है अम्बे गांव में, वहां पे ये लोग आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? दे वेट इन लॉन्ग वाइंडिंग क्यूज, यानी कि आपको पता होगा मंदिर में जो ये लगते हैं लोग कहीं पे जाने के लिए, तो वो क्यूज में रहते हैं, है ना? तो वही हॉट सन टू गेट अ स्पेशल पाउडर। अब गर्म धूप के दिनों में भी ये लोग लंबी लंबी क्यूज बना के वेट कर रहे हैं कि वो जो मीरी बाबा नाम के जो कोई है वहां पे, मीरी बाबा, तो वो क्या कर रहे हैं कि स्पेशल पाउडर, उन्होंने कुछ पाउडर बनाया है, वो लोगों को दे रहे हैं। किस बात के लिए? हु क्लेम्स दैट इट क्योर्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिसीजेज, हर प्रकार का डिसीज वो ये पाउडर खाने के बाद बराबर हो जाएगा, ऐसे मेरी बाबा का कहना है। और वो पाउडर हमको मिल जाए इसीलिए ये लोग रालेवाड़ी में आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, ही हैज डेवलप्ड दिस पावर फ्रॉम अ स्पेशल हर्ब इन हिमालय। अब मेरी बाबा का कहना है कि ही हैज डेवलप्ड दिस पाउडर फ्रॉम अ स्पेशल हर्ब इन हिमालय। मेरे बाबा का कहना है कि हिमालय में उनको कोई पेड़ पौधा या कोई झाड़ पत्ती ऐसी मिली जिससे कि इन्होंने ये पाउडर बनाया है, और ये पाउडर क्या करता है, हर तरह की बीमारी को ठीक कर देता है। अनविलिंग टू गिव द एग्जैक्ट नेम, ये हर्ब कौन सी है ये बताने के लिए मेरी बाबा तैयार नहीं है। एंड सोर्स ऑफ द हर्ब, ये सोर्स उनको कहाँ से मिला, ये हर्ब हिमालय में एग्जैक्ट कहाँ से मिला ये भी वो किसी को बताना नहीं चाहते। ही ओनली सेज दैट इट वॉज रिवील्ड टू हिम, वो सिर्फ इतना ही बता रहे कि अभी मुझे ये जानकारी पता चल गई है कि मुझे ये पाउडर मिला है, ये हर्ब मिला है और मैंने वो पाउडर बनाया और ये पाउडर डिसीज ठीक करता है, लेकिन वो कहाँ से मिला वो कुछ भी प्रूफ देने के लिए तैयार नहीं है। ही ऑफर्स इट एट ₹25 पैकेट। और वो मेरी बाबा ने क्या किया है कि मेरी बाबा ने क्या किया है कि ये जो पाउडर है वो 25 रुपए के पैकेट में बना के बेचे हैं। ईच पैकेट इज स्पेशली प्लेस्ड बाय हिम, ईच पैकेट इज स्पेशली ब्लेस्ड बाय हिम। और ये 50-50 रुपए के पैकेट जो वो लोगों को दे रहे हैं वो उन्होंने ब्लेस्ड करके दे रहे हैं। सम ऑफ हिज फॉलोअर्स क्लेम दैट दे हैव सीन हिम क्यूरिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल विथ हिज पाउडर। सम ऑफ हिज फॉलोअर्स, फॉलोअर्स का क्या मतलब होता है? फॉलोअर्स मतलब होता है अ पर्सन हु सपोर्ट्स और एडमायर्स अ पर्टिकुलर पर्सन और सेट ऑफ आइडियाज। तो वो मेरी बाबा के जो भी फॉलोवर्स है उसमें से कुछ फॉलोअर का ऐसा कहना है कि हम लोगों ने देखा है कि ये पाउडर खा के हजारों लोग ठीक हो गए हैं। However, Dr. Karnik of Ambegaon Civil Hospital says that the number of patients in other hospital has in fact increased in the last few weeks. लेकिन उसी अम्बेगांव में रहने वाले जो डॉक्टर कर्निक है, जो कि सिविल हॉस्पिटल नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, उनका क्या कहना है डॉक्टर कर्निक का कि अभी रिसेंटली कुछ ही दिनों में काफी पेशेंट की तादाद बढ़ चुकी है और पेशेंट ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो इनका कहना है कि शायद ये पाउडर खा के ही, डॉक्टर कर्निक का कहना है कि शायद ये पाउडर खा के ही पेशेंट अभी बढ़ गए हैं। ओके, क्विक क्यूर फॉर ऑल एलिमेंट्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, तो क्या रियल में किसी डिसीज का कोई क्विक एकदम जल्दी से क्योर हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। बिकॉज यहाँ पे कुछ एग्जैक्टली कंफर्मली नहीं बताया गया इसलिए क्वेश्चन मार्क है। ओके, Guess the meaning of folk and followers. Folk means crowd of people. Follower means a person who supports and admires a particular person or set of ideas. Why is there a question mark in the heading? Already I had told you, because the news is not confirmed whether the patients are getting cured by the powder, or there is another reason, because Dr. Karnik had said that the number of patients has been increased.
which part of the news is reliable, which part may not be reliable. How do we learn that? So as per me, okay, this is the personal response questions. All the students needs to think on your own and answer it. But according to me, the news of Miri Baba is not reliable, and Dr. Karnik's news is reliable, because Dr. Karnik is a doctor and he is working in a hospital. So he has all the records that how many patients have been increased in these days. But the Miri Baba is not aware about this. He don't know. He doesn't know anything that how many patients are there and kitne cure ho gaye, kitne nahi हुए. So that is, as per me, that is not reliable. Will Miri Baba and his followers like the news? Obviously no, because इनके अपोज में ये न्यूज दी गई है. So obviously मेरी बाबा और उनके फॉलोअर्स को न्यूज पसंद नहीं आई होगी. What should you do when you fall ill? Of course, you should go to the doctor instead of going to any Baba. Imagine how this news item help people understand the truth that Miri Baba's powder cannot cure diseases. Write the story about it in short in your mother tongue. आपके अपनी भाषा में मदर टंग में ही लिखना है ये सब. ओके. I hope you have all of you have understood the lesson. And चलो इसी के साथ हम यहाँ पे रुकते हैं. We will meet in the next video. Already I have told you that in the description box, in the cards and at the end screen, you can see over here, I have given you all the links. And these are the hard words. These are the meaning of hard words. I'm waiting for 10 seconds until you take the screenshots. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, यहाँ पे मैंने सारे उन्हीं वर्ड्स के मीनिंग दिए हैं जो कि आपको लेसन में आपको मीनिंग पूछे गए. वो सारे वर्ड्स के मीनिंग मैंने यहाँ पे आपको दे दिए. ओके. सो आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ द हार्ड वर्ड्स. और अगर यहाँ पे नहीं भी लिया है तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. सो यू कैन टेक, यू कैन स्टॉप द वीडियो, यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन स्लो डाउन द वीडियो, यू कैन लिसन दैट. एंड many of the questions are given for your personal response, जहाँ पे आप खुद की सोच को डेवलप कर सके. तो वो वहां पे आपको ट्राई करना है, कोशिश करना है. ओके. सो वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. बाय बाय.